जिला स्थापना जो समिति है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, वो अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, मतलब बहुत ही विशेष समस्या हो, एनमास तो नहीं ले सकते, अचानक फिर से 10-20 हज़ार का शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या है, आपकी सुनवाई करेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ और हर फोरम पे यही कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों की असुविधा हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे स्कूल बंद हो जाएं, पढ़ाई पाठन अफेक्टेड हो जाए, या फिर मैथ्स टीचर चले जाते हैं तो मैथ्स टीचर अब नहीं है तो क्या करेंगे, साइंस टीचर अचानक ट्रांसफ़र हो गए तो क्या करेंगे। तो वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, कि शिक्षा विभाग की सबसे प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। ये बिल्कुल टीचर लोग भी अपने दिमाग में बैठा लें और हम भी अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे टीचर्स का कंफर्ट और अपने टीचर्स की सुविधा। ये ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हम अचानक टीचरों को रिलीव कर दें और स्कूल बंद कर दें। नो, ये हम लोग नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था, सरकार 22% बजट इसलिए देती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, और इसीलिए सरकार ने बहाल किया है विभिन्न स्कूलों के लिए टीचर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। हाँ, आप लोगों को कठिनाई हुई है, बहुत सारे पोस्टिंग रैंडम पूर्व के सालों में हुए हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं, और इसमें पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए टीचरों का। अगर किसी का कोई इशू है तो उसकी सुनवाई होगी और उसका रिजॉल्व होगा, लेकिन अचानक पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई अब नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये थोड़ा पैनिक टीचरों में नहीं होना चाहिए। आपको अपने पाठन में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपकी एक एक बात की सुनवाई होगी, और जहाँ तक यथासंभव, मैं बात बोलता हूँ, यथासंभव हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम मुस्कान के माध्यम से ही, सवाल के माध्यम से ही आपने बहुत विस्तार से बताया है, और मुझे लगता है कि बाकी शिक्षकों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। सर, दूसरा प्रश्न है, प्रिंस तिवारी हैं, वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक के, ये संस्कृत के अध्यापक हैं। इनका कहना है कि संस्कृत में मैं बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, पर उन्हें लगता है कि संस्कृत से उनका कुछ नहीं होगा, जबकि संस्कृत के पाठ्यक्रम में वेद मंत्र, वैदिक साहित्य और वेदांत हैं। ज्ञान, संस्कृत, दर्शन और वैज्ञानिक चेतना वाली भाषा संस्कृत से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, आपको जानकारी होगा, हम लोगों ने संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हाल ही में की है, और हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। कल की बैठक में मैं बात भी कर रहा था कि कैसे संस्कृत शिक्षा को और सुधार किया जाए, और यह सबसे पुरानी हमारी भाषा है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं, और हमारे वेद और पुराण जो भी कही गई है, और बहुत सारी भाषाओं की ये मतलब ये बेस भाषा है, मतलब इस पर बहुत सारी भाषाएं हैं इस देश की, इसके ऊपर बनाई गई। इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट भाषा है, और हम लोग के दिल के करीब है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक तो जैसे बहुत सारे वेद मंत्र और ये सब में तो है ही है, लेकिन बहुत सारी सरकारी नौकरियों में भी आजकल संस्कृत एक बहुत इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी में है आपकी संस्कृत भाषा है, आर्मी में बहुत सारे नौकरियां हैं, साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये संस्कृत भाषा में नौकरियां हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। ये इतनी मैथमेटिकल है कि ये कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है, इसलिए बहुत सारे मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ लोग नासा में भी संस्कृत पे पेपर लिखे हैं, मैं जस्ट पढ़ रहा था। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, और ये हम लोग के दिल के करीब, और ये बहुत ही आदर से हम लोग को इसको पढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए। शुक्रिया सर। एक हैं पुनीता कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय कोटवा गोपालगंज की हैं। इनका कहना है कि सर्वप्रथम आपके द्वारा
किए गए बेहतरीन कार्यों हेतु आपको साधुवाद दे रही हैं सर। महोदय, आपके द्वारा अभिभावक गोष्ठी को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया है जो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है। महोदय, क्या उक्त कैलेंडर को सभी विद्यालयों के सूचना पट पर लगाया जा सकता है जिससे कि अभिभावकों को पूर्व से ही गोष्ठी के संबंध में सूचना मिल सके? यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये अच्छा सुझाव है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी नोटिस बोर्ड है उसमें अगला अभिभावक गोष्ठी का डेट अंकित रहे, ताकि अभिभावकों को पता चल जाए कि ये गोष्ठी का अगला तिथि है, और सभी लोग अभिभावक और कोशिश भी करेंगे, देखते हैं, ट्रायल लेते हैं कि सभी को SMS, क्योंकि कुछ अभिभावकों का फ़ोन नंबर भी हैं, कोशिश करते हैं कि SMS से भी खबर कर दें कि अगला अभिभावक, अभी बच्चे का अगला अभिभावक गोष्ठी फलाना है, भाग लें। ये भी कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा सुझाव है कि अभिभावक गोष्ठी की सूचना अच्छी तरह दी जाए। बहुत उपयोगी है सर। एक शिक्षक ने पूछा है कि आदरणीय ACS महोदय, वोटर सत्यापन के कार्य में विद्यालय के 80-90% शिक्षक लग गए हैं। ऐसे में जो विद्यालय में रह गए हैं उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। कई विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक है। ऐसे में विद्यालय का संचालन कैसे करेंगे?